बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 19 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज इन दिनों मुजाहिदीन के बड़े बड़े हमलों का शिकार है। भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, भारतीय फ़ौज के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं और भारतीय फ़ौज मुजाहिदीन का मुकाबला करने में नाकाम नज़र आ रही है। जी हाँ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की फ़तह और जीत के बाद कश्मीर के मुजाहिदीन भी तालिबान की तरह एक नई जंग शुरू कर चुके हैं, एक नई लड़ाई शुरू कर चुके हैं और इस लड़ाई में अब तक मुजाहिदीन का पलड़ा भारी है। ये कोई मुबालगा नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, बल्कि हक़ाइक़ आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। पिछले 12 दिनों से इस महीने के 12 दिन हो चुके हैं, भारतीय फ़ौज पूंछ के अंदर, बारामूला के अंदर और दीगर जगहों पर जंगलात के अंदर ऑपरेशन कर रही है। इसके अंदर भारतीय फ़ौज को नाकामी पर नाकामी देखना पड़ रही है और शिकस्त पर शिकस्त खाना पड़ रही है। नौबत यहाँ तक जा पहुँची है कि भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नारवाने को खुद कश्मीर जाना पड़ा है। उनका हंगामी दौरा कश्मीर सामने आया है और वो खुद ऑपरेशन की निगरानी के लिए, मुजाहिदीन से निजात के लिए या मुजाहिदीन को एक तरह से शिकस्त देने के लिए, मुजाहिदीन को गिरफ्तार करने के लिए कश्मीर के अंदर पहुंचे हैं। नाज़रीन, पिछले 12-13 दिनों के अंदर भारतीय फ़ौज के 25 से ज़ायद जो फ़ौजी थे, ऑफिसर्स थे, वो मारे जा चुके हैं, हलाक हो चुके हैं और अब भी मुजाहिदीन के हाथों भारतीय फ़ौज को रुसवाई और शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ से भारतीय फ़ौज कश्मीर के अंदर ऑपरेशन कर रही है, मुजाहिदीन को पकड़ने की कोशिश कर रही है, नाकामी हो रही है और दूसरी तरफ से निहत्ते कश्मीरियों के ख़िलाफ़ मज़ालिम का सिलसिला भी जारी है। नाज़रीन, अब तक के कश्मीर के अंदर पिछले 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 3000 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें जो कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है और इसी तरह से कश्मीर के अंदर आम शहरियों को भी गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वीडियोस, तस्वीर आ रही हैं कि कश्मीर का श्रीनगर है जहां पर मरकज़ी चौक के अंदर भारतीय फ़ौजी ख़वातीन से भी तलाशियां ले रहे हैं। हर आने जाने वाले को रोक कर पूछा जा रहा है कि वो कौन है, कहाँ रहता है, किस मकसद के लिए जा रहा है। यानी वो कश्मीर जिसके बारे में मोदी दहशतगर्द का ये ख्वाब था, ये प्लान था कि ये कश्मीर तो हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, यहाँ से कश्मीरियों की शनाख्त मिटा दी जाएगी, यहाँ से भारतीय फ़ौज को बुलाकर यहाँ पर उन्हें डिप्लॉय कर दिया जाएगा और यहाँ से हिंदुओं को लाकर बसाया जाएगा। लेकिन अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि भारतीय फ़ौज भी नाकाम हो रही है और भारतीय जो खुफिया इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं, वो सब फेल हो चुके हैं मुजाहिदीन की कार्रवाइयों के सामने। नाज़रीन, अब मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की जानिब से ख़तरनाक जासूसों के जो ब्रिगेड्स हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। यानी ख़तरनाक इंटेलिजेंस इदारों के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें डिप्लॉय किया गया है और इजाफी फ़ौजी नफरी भेजी गई है। भारतीय आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद है और इसी तरह से अब हमारे पास ख़बरें हैं कि कश्मीर के अक्सर और बेशतर इलाकों के अंदर इंटरनेट को, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया है और अब एक घर घर की तलाशी भी ली जा रही है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान जहां 3000 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वहीं नाज़रीन पिछले 2 हफ्तों में 20 के लगभग कश्मीरियों को शहीद भी किया जा चुका है और तकरीबन 10 के करीब ऐसे घर हैं जो 2-2, 3-3 मंजिला घर थे, उन्हें धमाकों के ज़रिए से उड़ा दिया गया है और अब मुसलसल कश्मीर के अंदर हालात को कशीदा किया जा रहा है और कश्मीर के अंदर लोगों पर जुल्म के लिए मज़ीद इजाफी सख्तियाँ की जा रही हैं, जिसकी वजह से भारत के अंदर बसने वाले, जो कश्मीर के अंदर बसने वाले लोग हैं, उनको मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और नाज़रीन, पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि जितने भी जो कश्मीर के शहरी नहीं थे, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए थे, वो अब कश्मीर छोड़कर जा रहे हैं। इसमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनको मोदी दहशतगर्द की हुकूमत ने आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर में भेजा था ताकि वो कश्मीर के अंदर जाकर रहें, वहाँ हिंदू फैक्ट्रियों के अंदर काम करें, मुलाजमतें करें और उनके ज़रिए से फिर मोदी दहशतगर्द का ख्वाब था कि रेफरेंडम करवाया जाएगा और यहाँ के
जो हालात हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी यहाँ की जो शनाख्त है उसे मिटा दिया जाएगा और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं की रियासत और इसको स्टेट बनाया जाएगा। अब ये सब लोग कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन के हमलों की वजह से यहाँ से फ़रार हो रहे हैं और यहाँ से जितने भी हिंदुओं को लाकर बसाया गया था वो यहाँ से भाग रहे हैं, टैक्सियों के ज़रिए से और बसों के ज़रिए से और दीगर ज़रियों से वो यहाँ से फ़रार हो रहे हैं। तो एक अच्छी बात तो ये सामने आई है कि जिहाद के अंदर इतनी बड़ी बरकत है कि अगर मुसलमान इस जिहाद जैसी अजीम दौलत को ना छोड़ें तो मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर गालिब आ सकते हैं। अफ़गान तालिबान ने दुनिया के 50 मुल्कों को शिकस्त अगर दी है तो वो इसी जिहाद की बदौलत से दी है। अफ़गान तालिबान अगर आज दुनिया की इमारत इस्लामी दुनिया के अंदर इमारत इस्लामी को कायम करवा रहे हैं, उनको तस्लीम करवा रहे हैं, तो इसके पीछे यही जिहाद की बरकत है। तो इसलिए कश्मीरी मुजाहिदीन को इससे अजीम जो फरीज़ा है इसे निभाना चाहिए, जिहाद को नहीं छोड़ना चाहिए और अपने मिशन को जारी रखना चाहिए। अगर कश्मीर के मुसलमान इसी तरह से जिहाद करते रहे, अगर कश्मीर के लोग इसी तरह से लड़ाई करते रहे तो यकीनन एक दिन उन्हें आज़ादी मिल जाएगी। इसलिए ये बात अटल है और अब जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं उससे हमें ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वहाँ पर हालात तब्दील हो रहे हैं और कश्मीरी मुजाहिदीन अच्छी तरीके से कार्रवाइयाँ करके जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर नाज़रीन भारत के मज़ालिम के ख़िलाफ़ कुछ ख़बरें सामने आ रही हैं कि बर्मिंघम के अंदर और यूरोप के दीगर शहरों के अंदर भारत की जो रियासती दहशतगर्दी कश्मीर के अंदर जारी है इसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, मुज़ाहरे हो रहे हैं। बर्मिंघम के अंदर बहुत से कश्मीरियों ने और बहुत से मुसलमानों ने एहतजाज किए हैं, उसमें पाकिस्तानी लोग भी शामिल थे, भारत के मुसलमान भी शामिल थे और भारत जो कुछ इंसानियत के ख़िलाफ़ शर्मनाक मज़ालिम कर रहा है इनके ख़ात्मे का मुतालबा किया गया है। नाज़रीन आप जानते हैं भारत के अंदर भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, भारत के अंदर भी अक़लियतों पर जुल्म हो रहे हैं। आज की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि रोज़ाना भारत के अंदर 3 दलित नस्ल की जो हिंदू ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, उनको रेप किया जाता है। ये दलित नस्ल के वो हिंदू हैं जो निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको हिंदू इंतहा पसंद बीजेपी आरएसएस के दहशतगर्द अपना ग़ुलाम समझते हैं। उनकी बच्चियों के साथ, उनकी ख़वातीन के साथ रेप हो रहे हैं और रोज़ाना 3 ख़वातीन के साथ रेप होता है और इसी तरह से नासे काम तकरीबन 2 दलित नस्ल की हिंदू ख़वातीन को जिनसी ज़्यादतियों के बाद कत्ल भी कर दिया जाता है। तो रोज़ाना 5 दलित की नस्ल की जो ख़वातीन हैं उनको ये तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है, जो इंसानियत के ख़िलाफ़ शर्मनाक एक तरह से मज़ालिम हैं जिस पर पूरी इंसानियत को शर्मा जाना चाहिए। लेकिन इंसानी हकूक़ के चैम्पियन इस हवाले से आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। नाज़रीन एक और ख़बर भारत से सामने आ रही है कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनको मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर जो अद्वियात हैं और सरकारी ज़रूरियात हैं, जो बुनियादी फ़ैसिलिटीज़ हैं, उनसे दूर रखा जा रहा है। मुसलमानों को अद्वियात नहीं दी जा रही हैं, हस्पतालों के अंदर उनका इलाज नहीं हो रहा है। और हमारे पास भारत से देखने वाले हमारे बहुत से नाज़रीन ऐसे हैं जिन्होंने हम तक ये बातें पहुँचाई हैं कि उनके बच्चों ने डिग्रियाँ हासिल कर रखी हैं, वो जब सरकारी इदारों में मुलाजमत के लिए जाते हैं तो उन्हें मुलाजमत नहीं मिल रही है और उनको मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें भारत के अंदर हो रही हैं। इसी तरह से नाज़रीन एक और भारत से ख़बर सामने आ रही है कि बाबरी मस्जिद के बाद अब टीपू सुल्तान दौर की एक गदाग नामी मस्जिद है, उसे तारीख़ी मस्जिद है, उसे शहीद करके मंदिर बनाने का हिंदू ऐलान कर रहे हैं। नाज़रीन ये कोई अनोखी बात नहीं है और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है कि भारत की तारीख़ी मस्जिदों को शहीद करके उनकी जगह पर मंदिर बनाए जाएँ, बल्कि इससे पहले भी ये सब चीज़ें होती रही हैं और अब ये सिलसिला मज़ीद वसी होने जा रहा है। इसलिए हम बारहा ये बात कहते हैं कि भारत के मुसलमान जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे, भारत के मुसलमान जब तक एक नहीं होंगे, तब तक उनके मुल्क से इन दहशतगर्दों का सफाया नहीं हो सकता है, तब तक इनके मुल्कों से जो इनके मुल्क के अंदर से, इनकी रियासतों के अंदर से, इनके सूबों के अंदर से हिंदू इंतहा पसंदों का ख़ात्मा नहीं हो सकता है। सिख मज़ालिम का शिकार हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ईसाइयों पर जुल्म हो रहा है, दलित नस्ल के हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, हर जगह पर जुल्म का बाज़ार गर्म है। ऐसे में मोदी दहशतगर्द की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मुसलमान हैं, सिख हैं
और दीगर अक़लियतें हैं, उन सब को मुत्तहिद हो जाना चाहिए और उन सब को एक होकर मुत्तहिद होकर बीजेपी हुकूमत के ख़ात्मे के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी चाहिए। भारत नाज़रीन काम उम्मीद और तवक्को ये है कि जिस तरह से चाइना के हाथों भारत की रुसवाई हो रही है, पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ जंगी तैयारियां तेज़ किए हुए है और इसी तरह से तालिबान के हाथों और मुजाहिदीन के हाथों जो भारत की रुसवाई हो रही है, ये सब चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि ग़ज़वा हिंद शुरू हो चुका है और भारत की तबाही और बर्बादी मुक़द्दर है। जुल्म हमेशा नहीं रहता है, तारीख़ हमें ये बताती है कि जुल्म का एक वक्त होता है, ज़ालिमों को एक मोहलत दी जाती है, एक मुकर्ररा मुद्दत होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से। जब वो मोहलत ख़त्म हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला का फ़ैसला आ जाता है। इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, और यकीनन ये फ़ैसला आ चुका है और अब भारत के टुकड़े टुकड़े होना बहुत करीब हैं और पूरी दुनिया ये चीज़ें देखेगी। नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सकें, लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग झूठ से बच सकें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक पहुँचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।